बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। हाजी बाबा के नाम से मशहूर हैं, रूहानी बुज़ुर्ग हैं। हाजी साहब के साथ हमारी लास्ट वीडियो जो हुई हैं, उन्होंने खान साहब के हवाले से ख्वाब देखा था, जिसमें देखा था कि जी खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं। अब लगता है वो ख्वाब जो सा अनकरीब पूरा होने वाला है। ख्वाब पूरा होगा और कब होगा ये लगता है ऐसे ही है कि जी अनकरीब ही है। हाजी साहब से आज बात करनी है जी। मैंने 8 सितंबर के जलसे के हवाले से कि 8 सितंबर के जलसे में खान साहब की कॉल है आवाम को कि जी बाहर निकलें, जलसे में शमूलियत करें। और जो सा है लोगों को ये भी है कि जी खान साहब एंड टाइम पे आके कहीं जलसा मुलतवी ना कर दें जैसे पहले करते रहे हैं, या इस्लामाबाद जो सा इंतज़ामिया जलसा कैंसिल ना कर दे, NOC ना दे, तो NOC कैंसिल कर दे। तो अब जलसे में क्या होने वाला है, और मियां नवाज़ शरीफ साहब बाहर जाने के चांसेस हैं जी। कह रहे हैं कि जी बाहर की तरफ कूच करने वाले हैं वापस। और अब आगे क्या होने वाला है, हाजी साहब से पूछते हैं कि क्या नया ख्वाब देखा है, क्या कुछ इस हवाले से है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है बेटा? ठीक हो बेटा? खैरियत से हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, 8 सितंबर का जलसा, और आपने जो एक ख्वाब देखा था कि जी खान साहब सफ़ेद कपड़ों में बाहर आ रहे हैं, अब लगता है वो ख्वाब पूरा होने वाला है अनकरीब। अब आगे बताएं क्या होने वाला है। बेटा जी 8 सितंबर को जलसे की तो जो है ना इम्कानात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अच्छा। जलसा होगा ज़रूर, अच्छा। लेकिन लंगड़ा लुल्ला ही होगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अच्छा। दूसरी बात यह, जो खान साहब को मैंने रिहा होता देखा था, तो वो तो उसके मुताबिक तो वो जो है ना 15 अगस्त से भी 15 दिन पहले उसके सारे के सारे केस ख़त्म हो गए थे। और खान साहब मेरे हिसाब से तो आज भी बाहर ही है, क्योंकि जब उसके ऊपर केस कोई नहीं है, अब बाद में कोई नए बना दिए मेरे को नहीं पता है। अच्छा। ठीक है, नहीं जाहिर मतलब जब बंदे को अंदर रखना पड़ता है। हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि बेचारे पुलिस वाले अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई तो उनको करनी पड़ती है कि वो, क्योंकि बगैर किसी कार्रवाई के वो किसी बंदे को अंदर नहीं रख सकते, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो वज़ीर आला हो, चाहे वो जो है ना एक आम आदमी हो, चाहे हौलदार उसको बंद कर रहा है, या SHO बंद करवा रहा है, या IG बंद करवा रहा है, लेकिन वो पहले अपना डिफेंस ज़रूर करता है। बिल्कुल। तो बहरहाल 15 अगस्त से 15 दिन पहले ही सारे के सारे केस ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसको अंदर रखने के लिए जो है ना कोई थोड़ा बहुत जो है ना उन्होंने कोई ना कोई कार्रवाई की होगी। मेरे ख्याल मेरे को नहीं पता कि कोई केस किया है नहीं किया। अच्छा। लेकिन कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की होगी, क्योंकि बगैर कागजी कार्रवाई के अंदर नहीं रख सकते हैं। अंदर रखने की भी 2-3 वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि जिस की कस्टडी में लोग होते हैं उस बंदे के अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के दुश्मन होते हैं। जैसे सियासत में तो कहीं पे भी कोई किसी की टांग खींच सकता है, तो उन लोगों से डिफेंस के लिए हो सकता है शायद इंतज़ामिया ने उसको अंदर रखा हो ताकि इसको बाहर कोई ऐसी खतरे वाली बात ना हो। बिल्कुल ठीक है। रही जहाँ तक के खान साहब ने कॉल दी है, खान साहब की कॉल वाला तो हिसाब यह है कि लोग तो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब, राणा सनाउल्लाह साहब और जरदारी साहब का एहसान इमरान खान साहब सारी ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, यानी इमरान खान साहब मकबूल आदमी थे लेकिन इतने नहीं थे। अगर इमरान खान साहब की 50% लोगों में मकबूलियत थी, तो इन्होंने उसको नीचे दबा दबा के जितना किसी चीज़ को पंप करोगे उतनी ज़्यादा ना उसकी मकबूलियत ज़्यादा बढ़ती रहती है। अगर पंप किसी को नाजायज़ करोगे, जायज़ करने से कोई कुछ नहीं होता है, यानी नाजायज़ पंप करने से उस बंदे की मकबूलियत बढ़ती रहती है। ये जो 50% उसकी मकबूलियत पहले आप थी और 50% जो उसकी मकबूलियत है, इसमें 100% की 100% मकबूलियत उसकी है। इसमें सारा का सारा किरदार जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब और जितने भी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, नहीं नवाज शरीफ का तो कोई किरदार नहीं बेचारे का, वो तो मेहमान आया मेहमान चला जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नहीं बात नहीं। लेकिन इन लोगों की उसकी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए इन लोगों का एहसान इमरान खान के ऊपर सारी ज़िंदगी है। इमरान खान इस एहसान को माने या ना माने, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूं कि इनके दबाव की वजह से
इमरान खान साहब की मकबूलियत 50% और बढ़ी है। और मुल्क के हालात खराब होने की वजह से जो है ना, बाहर के लोगों में इमरान खान साहब की मकबूलियत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे ये महंगाई का नारा लगाकर आए थे आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले। तो उस महंगाई के नारे को लगा के आने की वजह से महंगाई उससे ट्रिपल हो गई, 4 गुना हो गई। करेंसी उस वक्त 33 रुपए था हमारा नोट इंडिया के साथ, क्योंकि तो अपने बराबर वालों के डॉलर के साथ जो भी था। डॉलर में तो खैर कभी इसकी बेचारे की अहमियत रही नहीं है, जब से ये 25-30 साल से 40 साल से जब से ये फैमिली आई है। लेकिन जब से ये इनकी जो है ना अपना ये आए हैं, तो हमारा जो करेंसी है उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई है। इसलिए जो है ना बाहर के लोग भी इनकी इस क्राइसिस की वजह से लोग इमरान खान को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और ज़्यादा मकबूलियत है। क्योंकि बाहर के लोग जब मेरे को इमरान खान के बारे में कहते, बोला भाई मैं कोई यहाँ पे कोई जनरल या सदर या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं लगा, जो बाहर के लोग मेरे से पूछते हैं कि जी हाँ अपना खान साहब के लिए दुआ करें। भाई दुआ तो हमारी है, जो मुल्क का वफादार आदमी है उसके लिए हमारी दुआ है और रहेगी। जो पाकिस्तान की खैर रखेगा, पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान के मखलूस लोगों की हिफाजत करे और पाकिस्तान के ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ तो बाहर के लोग इनके बारे में कहते हैं कि दुआ करें और इनके वो अपना हाथ फोड़ करें। मैंने कहा जी, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम, आपको कितना, कोई कहता है मेरे को 30 साल हो गए बाहर आए हुए, कोई कहता 50 साल हो गए, कोई कहता 60 साल हो गए, कोई कहता मेरे वालिद साहब यहाँ आए थे। तो मैं उनसे पूछता जब तुम्हें इतना अरसा वहां गए हुए हो गया तो तुम्हें इमरान खान से क्या लेना। उसने कहा हमें तो अब पता है कि जब वो 2018 से लेके 21 तक रहे हैं तो उस दौरान में हमारी बाहर जितने भी मुल्कों में हम बाहर रहते हैं हमारी इज्जत में इजाफा हो गया था, हमारी रिस्पेक्ट हो गई थी, पाकिस्तान का नाम हो गया था। लेकिन कहता जिस दिन से इसको दोबारा उन्होंने रिमोट कंट्रोल के जरिए वो अंदर किया है तो उस वक्त से हमारी बाहर जितने भी लोग हैं हमारी इकानमी भी खत्म हो गई और हमारी रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई है। कहना इसलिए हम कहते हैं, वरना और इमरान खान से डायरेक्ट तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है नहीं। और ये बात हकीकत भी होगी। जब बाहर के लोग कहते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को क्या करते हैं, उनको वोट थोड़ी यहाँ देना है और उनको इलेक्शन थोड़ी यहाँ लड़ना है। लेकिन वो तो बाहर तो जो लोग हैं, चाहे वो हमारे पाकिस्तानी है या और इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो कभी गलत बात नहीं कहेंगे पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल ऐसे ही। हाजी साहब, खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे सहूलियात नहीं दी जा रही जेल में। अब अपने मुवक्किल से पूछ के बताएंगे जी जेल में सहूलियात हैं या नहीं हैं। और नून लीग वाले कह रहे हैं जी 5 स्टार वाला माहौल दिया हुआ है इनको जेल में। वो जाहिर बताया भाई इनका 5 स्टार ये कहीं और का होगा। 5 स्टार भी तो हर मुल्क के अलग अलग होते हैं ना। बिल्कुल। अब ये तो नहीं कि सारी दुनिया के 5 स्टार एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। और इन्होंने हो सकता है अगर ये आप तो मतलब वहां पे इमरान खान साहब की, तो मैं एक बात को तो मानता हूँ भाई, मेरी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं, मैं उसकी पार्टी का मेंबर नहीं, मैं उसकी पार्टी का वोटर नहीं हूँ, वोट मैंने जरूर उसको दिया है, मैं गलत बात नहीं करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो 1 साल से ऊपर हो गया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को यहाँ नान नहीं मिले, मेरे को बड़ा गोश्त नहीं मिला, मेरे को छोटा गोश्त नहीं मिला, मेरे को यहाँ एसी नहीं मिला। हमें यहाँ तक भी बताया गया कि उसका एक कमरा था और उसके साथ ही एक ही छोटा टूटा हुआ वाशरूम था। हाँ जी। ठीक है नहीं, लेकिन मैंने नहीं देखा है, जो मेरे को लोगों ने बताया मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। ये जो हमारे दूसरे बच्चे हैं, अल्लाह तबाला इनको नेकी की हिदायत दे, जितने भी अंदर रहे हैं सारे ने दूसरे दिन खाने का रौला डाल दिया कि सानू नान नहीं मिले, सानू छोले नहीं मिले, तो साड़ी जनाब वो चाह ठंडी मिलती है सानू, तो साढ़े तक कमरे जैसे नवाज शरीफ साहब जब कमरे में बंद थे तो उसने कहा जी मेरे कमरे सब छटे गए ने। ठीक है निकल जी। हाँ जी। तो और भी कई लोगों के साथ, मरियम का भी बेचारी का जो है ना, खैर उसकी बच्ची के बारे में तो मैं कोई बात नहीं ऐसी करना चाहता हूँ मुल्क की, क्योंकि मैं जिम्मेदार तबके से और बाहर देहाती फील्ड एरिया से मेरा ताल्लुक है। चाहे दुश्मन भी कोई क्यों ना होए, बच्ची अगर दुश्मन दी है तो असं बच्ची समझते हैं। ठीक है नहीं, ये रवादारी का। ठीक है, गलतियां इससे अभी भी हुई है। कोई रायवेट रोड पे पता चला कोई अड्डा प्लाटों पे बड़े लोगों के मकान तोड़े गए। खैर वल्लाह अलम बिल सवाब, जो कुछ भी है उसके बारे में मैं, बच्ची के बारे में मैं कोई बात नहीं कहता हूँ, चाहे बच्ची नवाज शरीफ की हो या मेरी हो या मेरे दोस्त की या दुश्मन की हो। बिल्कुल। हाँ, बनाना उनकी गलती है कि उसके पास से उसको इतना
यानी वो बना के और उसके पास से कई काम गलत करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन में जरूर फर्क आया है और आता रहेगा जब तक रहेगी, क्योंकि गलतियां हमेशा बंदे से इक्तदार में होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इक्तदार में फूक फूक के कदम रखते हैं, और गलतियां करवाते हैं उनके मशीर, ठीक है। जिसका मशीर सही होगा, यार हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हजरत जब आपका दौर था उसमें हालात अच्छे नहीं रहे और बड़े कशीदा हालात रहे हैं, बड़ी ऐसी गलतियां होती रही हैं, तो लेकिन जब दूसरे सहाबा कराम का दौर आया है तो वो दौर बड़ा अच्छा गुजरा है। तो हजरत अली ने कहा कि उनका जब दौर था तो उनका मशीर मैं था, वो मेरे से मशवरा करते थे, तो और जब मेरा दौर था तो वो मेरे मशीर थे, तो मैं उनसे मशवरा करता था। तो जाहिर पता मशीर जो है ना मरवा देता है और मशीर चढ़ा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। दो आदमी दुनिया में ऐसे होते हैं, एक मशीर और एक घर की औरत। अगर वो बंदे की इज्जत बनाना चाहे ना तो घरों चटनी दे नाल रोटी इज्जत नाल किसी मेहमान को खुआ दे तो उसकी इज्जत को बुलंद कर देती है। बेशक। और घर च सब कुछ होने तो बाद भी जो बीवी किसी की इज्जत को बर्बाद करना चाहती है, सब कुछ होवे लेकिन वो किसी सालन च मिर्चा ही तेज कर देगी ताकि मेहमान ना खा सके। वो कहे यार खा रहा था, खा के आया उसे, लेकिन कि सालन तो खाए नहीं गए, मिर्चा इनिया सीगियां, ठीक है, तो वो इज्जत को जलील भी कर देती है। इसी तरह मशीर का काम होता है कि मशीर किसी शहनशाह की, किसी हुक्मरान की, किसी वजीर आला की, किसी वजीर आजम की इज्जत को बुलंद करना चाहे तो जनाब वो हर आए गए का ख्याल रखता है। और जब किसी का मशीर किसी को बर्बाद करना चाहता है तो उन्होंने कहना है वो तेरी गड्डी ऐसे 2 मिनट रुकी है, तबाह कर दे थे, लाखे आग ला दे थे, तो वो उसके पास से गलती करवा देता। क्योंकि 2 वक्त बंदे के ऐसे होते हैं, एक तो जब उसको दूल्हा बनाया हो या दुल्हन बनाया हो, और एक वो इख्तिदार में हो। बिल्कुल। तो उस टाइम उनका अपना दिमाग कोई काम नहीं करता है, चाहे करता भी हो लेकिन उसको लोग नहीं करने देते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि दुल्हन ने जो सिर ते सेरा बनने होता वो बोल नहीं सकता, उन्होंने लोग आगे बड़े बेवकूफ तो बेवकूफ सेरा इधर नु कर, मुंह इधर नु कर, अखा उत्ते अखा के उत्ते इंज ला ले, साफे का जी अपना थोड़ा सेरा सेरे का लड़ थले छुट उत्ते ना चुक, अखा उत्ते ना चुक, उसके पास 100 गलतियां वहां करवा दे। इसी तरह इक्तदार में जो लोग होते हैं उनसे भी उनके मशीर, ये मैं खास करके मरियम को पंजाब की नहीं पाकिस्तान की बच्ची होने की हैसियत से कहता हूं कि ऐसी गलतियां ना करो जिससे कल को तुम्हें कोई ऐसा नुकसान हो। अच्छा। तो मशीरों के सिर पे ना पूरा चलो, आप भी थोड़ा बहुत सोचो समझो। कम से कम मशीरों को और इर्द गिर्द के अमले को दिन में 4 घंटे के लिए अपने से दूर कर दो ताकि आपको सोचने का मौका मिले। वरना जब आपके इर्द गिर्द झमघट लगा होता है तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, आपके पास से गलत काम करवा सकता है कोई भी बंदा। अच्छा सब अच्छा रईस साहब को कहा गया है कि जी वो मुज़ाकरात करेंगे, आपको लगता है कि जी वो मुज़ाकरात कुछ हो पाएंगे नून लीग के साथ? बेटा झगड़ा मेरे नाल होए ते मुज़ाकरात तुसी जाके करो, वो मुज़ाकरात कदे होंदे ने? नहीं होंदे। मुज़ाकरात तो जिस आदमी को वज़ीर आज़म की सीट से उतार के उसके साथ झगड़ा, उसको बुलाओ, उसके सामने बैठ के बात करो और खुदा रसूल को याद करो। बिल्कुल, खुदा रसूल को याद करके उसके साथ फैसला करो, वो ही होता है फैसला। मैंने बताया ना कि खान साहब के पास से भी कई ऐसी बातें हुई हैं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम क्या बल्कि पूरी, भाई जब तक उसको नई वज़ीर आज़म की सीट से उतारा गया था उस टाइम वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर था। अब जब से उसको उतार दिया तो वो इंटरनेशनल फेम का लीडर है। अब अमेरिका की नींदें भी हराम है बेचारे की, ठीक है निवाज जी, और बाकी दूसरे भी जितने लोग हैं, वो इसराइल का भी हाल बुरा है, ये अंदर बैठा है। भाई 2 आदमी इस टाइम जो है ना सही बात करने के हक में, एक तो ईरान के हुक्मरान और एक इमरान खान साहब जो अंदर बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मेरे को जो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं, मैंने रूहानी तौर पे इसका नहीं देखा, ये मैं लोगों की सुनी हुई बात आपको बता रहा हूँ। और आवाम की जो आवाज़ होती है वो नकारा खुदा होती है। तो लोगों की बात बताता हूँ कि इमरान खान की जंग जी है वो इसराइल की जंग है। अच्छा। कि इमरान खान को कमर जवेद बाजवा साहब ने कहा था कि जनाब आप उसको तस्लीम कर लें, कि इसराइल को तस्लीम कर लें और वज़ीर आज़म की सीट पे बैठे रहें। तो इसने कहा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कहते झगड़ा तो इतों शुरू होया, फिर बाकी
फिर तो गल्लां जिन्नियां मर्जी चलदियां रहन, फिर जिन्ने मर्जी झगड़े चलते रहन, लोग कहते रहते हैं ओए लै तू मैनू गाल कढ़ी सी। बुढ़ियां लड़दियां होईयां जिहड़ियां लड़ाई उन्हां दी अपनी हुंदी है, लेकिन वो जिहड़ी जिहदे नाल पहला झगड़ा हो जाता है वो कहदी ये गालां मैनू कढ़ रही है। ठीक है नहीं गल जी। तो इनका तो काम मतलब यहाँ तक खराब हुआ है। लेकिन बहरहाल मेरी तो दुआ यही है बेटा जी कि इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ तो खैर बेचारा बाहर का मेहमान है, उसको तो मैं खैर कोई बात नहीं कहता हूँ, और सदर जरदारी हो और बाकी जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, ये सारे के सारों के लिए मेरी तो दुआ ये है जो भी इस मुल्क का मुखलिस है अल्लाह उसकी हिफाजत करे, और जो इस मुल्क का ज़ाहिरी बात नहीं दुश्मन अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। और अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क को ये हजूर पाक अलैहिस्सलाम के कलमे के नाम पे बनाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से। तो अल्लाह तबारक तआला उस कलमे के सदक़े से, उसकी अज़मत के सदक़े से, उसकी मोहब्बत के सदक़े से पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे। जो इसके बारे में अपने दिल में कोई बुग़्ज़ रखते हैं या ऐसे कारनामे करते हैं या इस मुल्क की करेंसी को बर्बाद करते हैं या इसकी इज्जत को बर्बाद करते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको तबाह बर्बाद करे। अल्लाह तबारक तआला उनके पीछे दीन और दुनिया में कोई हाथ उठाने वाला, खैर की खबर वाला ना रहे। अल्लाह तबारक तआला उन लोगों की कब्र पे भी कोई जाने वाला ना मिले। अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के बारे में बुरे अज़ाइम रखते हैं, बुरे ख्याल रखते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको कोई दफन करने वाला भी ना मिले, वो ऐसी जगह मरे जहां उनका जनाजा भी न पढ़ाया जाए। आमीन। और जो लोग इसके बारे में जर्रा बराबर मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो नीचे मोची की चाहे जूतियाँ पॉलिश करता है, अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह इसके दुश्मनों को तबाह और बर्बाद करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिही इन्नका राहिमुन वदूद।